में लिखा है कि जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। हालेलुया। तो हम माला के साथ खुदा के खादम पास्टर हरून साहब को वेलकम और खुशामदीद कहेंगे। और देखिए बड़ी दूर दराज से मुहावलपुर से हमारे पास ये खुदा की जिंदगी बख्श कलाम को लेकर आए। और बताता जाऊं कि खुदा ने अपने खादम को बड़ी सारी नेमतों बरकतों से लबरेज किया है। ऐसे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर खुदा अपने वो खादम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके वसीला से बड़े बड़े अजीब और जलाली काम हो रहे हैं। बड़ी सारी लोग बरकत पा रहे, बेऔलाद जड़े फलदार हो रहे हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद हो रहे हैं। तो मैं आपकी भरपूर ताड़ियों के साथ खुदा के बंदा को माला पहनाने के लिए खुदा के बंदा भाई आसिफ से रिक्वेस्ट करूंगा आए और आपकी जोरदार ताड़ियों के साथ खुदा के खादम को माला के साथ वेलकम करें। ताड़ी ठंडी है, ताड़ी जोर से ताड़ी दोनों हाथों के साथ जोर से। हालेलुया। तो हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं और ये सारा ऑनर इज्जत जलाल खुदा के बेटे यीशु नासरी के नाम पे। तो अब अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। और तो अब दोनों हाथों को लहराएं, जरा फिजा में दोनों हाथों को लहराएं और खुदा बाप के लिए, खुदा बेटे के लिए, खुदा के पाक रूह के लिए, खुदा के कलाम के लिए और खुदा के खुदाम के लिए जोरदार ताड़ियों के साथ हम खुदा के बंदा को दावत देते हैं कि वहाँ आए और खुदा के कलाम की बातें हम तक पहुँचाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा की हजूरी में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। हम अपनी अपनी बाइबल को ऊपर उठाएंगे। कितने लोग अपनी बाइबल के साथ आए हैं? हम खुदा की हजूरी में आए हैं लेकिन हमारी बाइबल हमारे पास नहीं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें माननी बहुत ज़रूरी है, इन पे गौर करना ज़रूरी है, लेकिन हम गौर नहीं करते। जिन बातों को हम छोटा समझते हैं वो छोटी नहीं है। हम सब वर्शिप कर रहे थे कि यीशु मैनू अपने नाल ले जा, ऐसी वर्शिप थी ना, बड़े जोश से कह रहे थे मैनू ले जा। हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं। खुदावन यीशु मसीह अभी आए और हमें एक ऑफर दे कि जिसकी बाइबल उसके पास है वो मेरे साथ आ जाए। तो हम उसकी हजूरी से उसके साथ कितने लोग जा सकते हैं? और ये सच्चाई है, हम जानते हैं, गौर नहीं करते। जितने लोग भी अपनी बाइबल लेकर आए, अपनी बाइबल को ऊपर उठाइए, अपने सर को झुकाएंगे, हम दुआ मांगेंगे। क्योंकि जब हमारे किसी अजीज का खत हमारे पास होता है तभी हम उसको पढ़ पाते हैं। तो ये हमारे खुदा बाप ने हमें खत लिखा है, इसमें जिंदगी की बातें, और ये बातें आज जब हम सुने ये हमारी जिंदगियों को बदले। हम दुआ मांगे और ये कहें कि खुदावंद आज तेरा जितना कलाम मैं सुनूं वो मेरी जिंदगी को बदल दे। कहिए, मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए। खुदावंद आज तेरा जितना कलाम मैं सुनूं वो मेरी जिंदगी को बदले, वो मेरी जिंदगी में गहरी जड़ पकड़े, 30, 60 और 100 गुना फलों को लाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि हम बड़ी गर्मजोशी के साथ खुदा की हजूरी में बैठे और हम जिस मोहब्बत, जिस गर्मजोशी के साथ उसकी हजूरी में आए हैं, जरूरी है कि हम उसकी मर्जी को भी समझें कि वो मुझसे क्या चाहता है। आज तक हमने जब भी खुदा की हजूरी में गए हैं, हमने एक लंबी चौड़ी लिस्ट ली है। वो पादरी साहब को पकड़ा दी है या वो खुद घर से तैयार होके आए हैं कि आज मैं रब को आया मंगना है। आज ऐसा कुछ नहीं। आज हम वो देखेंगे कि जिस खालिक की कायनात ने हमें बनाया है वो हमसे क्या चाहता है। हम तो उससे बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आज ये सीखेंगे कि वो मुझसे क्या चाहता है। और ये बात हम तब सीख पाएंगे जब हम अपने आप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूं। क्योंकि जब मैं खुद को पहचानूंगा तो फिर मुझे समझ आएगी कि मुझे पैदा किसने किया, मुझे बनाया किसने है, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में।
ये वो बातें हैं जो हम गौर नहीं करते। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, हमारी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हालांकि वडेरे हो जाता बंदा कदे को ना दवा करो नहीं आती। ये सच है। और ये वो बात है जो हमें सबसे पहले आनी चाहिए। ये क्यों नहीं आती? आज मैं आपको वो बताने नहीं आया बरकता मिल जाएंगी, शिफावा मिल जाएंगी। आज मैं वो बताने आया कि मैं कौन हूं। मुझे खुदावंद ने नूर कहा है, मुझे उसने नमक कहा है। किधर है मेरा जायका? किधर है मेरी लाइट? आज मैंने ये गौर करना है। जब हम अपने खुदा को जान जाएंगे, अपनी जिंदगी के मकसद को समझ जाएंगे, तो यकीन करो उसका ये वादा है कि मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया। और आज हम शायद पूंछ के भी आखिरी कुछ बाल हैं। ये हमारी हालत है। ये उस खुदा ने हमसे वादा किया है जिसके पास पूरे जहान की दौलत है। आज मेरे अजीज भाई और बहनों, हम खुदा की हजूरी में हैं, तो हमें ये जानना है कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। इससे पहले कि हम कलाम अक़दस से तलावत करें, हम अपने दिलों को तैयार करें कि खुदावंद आज तेरा जितना कलाम मैं सुनूं वो रस्मी ना हो कि गए सा दवाज बस सवाब हो गया, आ गए वापस, ऐसा ना हो, बल्कि मैं गौर करूं। याद रखिए, जब भी आप खुदा की हजूरी में जाते हैं, हम तो अपनी बाइबल नहीं लाते। आप मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, बच्चे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि शायद कभी जिंदगी में मुलाकात हो या ना हो, लेकिन जब भी आप खुदावंद की हजूरी में जाओ, आपकी बाइबल के साथ आपकी डायरी भी होनी चाहिए और उसके साथ एक पेन भी होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप खुदा की हजूरी में जाते हैं और आपसे कलाम बयान किया जाता है, तो वो एवं नहीं होता, वो आपसे बात कर रहा होता है। आप बेशक खुदा की हजूरी में गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप हवाला नोट कीजिए, और जो नोट करता है वो नोटिस किया जाता है। अब हमारे स्कूल में जब हम पढ़ते हैं, 100-150 की क्लास होती है, जो बच्चे नोट कर रहे होते हैं वो सर को प्यारे लग रहे होते हैं, कुछ ऐसे ही वेले बैठे लड़ाइयां ले जाने होंगे। ये गौर करना है हमने। आज तक ऐसा नहीं था, तो आज के बाद मैंने ऐसा करना है, क्योंकि मेरा आपके पास आने का मतलब ये है कि मेरी जिंदगी के तौर तरीके अगर खुदावंद से दूर होने वाले हैं तो मैं इसके करीब हो जाऊं। आज अगर हम 10 बातें सुन के उनमें से एक भी बात को सीख लेते हैं, तो याद रखिए हम खुदा की हजूरी से खाली हाथ नहीं जा रहे। हम बहुत बार रस्मी इबादत में चले जाते हैं। रस्मी इबादत क्या होती है? कोई पता नहीं कौन की दसंडे है, कौन की पढ़ांडे है, पढ़ांडे है, कुछ पता नहीं। याद रखिए, इससे बढ़ के बेअदबी और नहीं हो सकती। अगर मैं इस भाई से मुखातिब हूं, मैं इससे बात कर रहा हूं, इसका मुंह उस तरफ है, तो क्या ये मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है? आज हमारा खुदा जिसको हम जानते हैं, जिसके पास सलामती है, लोग करोड़ों रुपया खर्चते हैं, उनके पास सलामती नहीं होती, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूं। और आज हम उसी यीशु मसीह की बात ऐसे सुनते हैं कि फिर कदे सुन लवांगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा कि आज खुदावंद मुझसे क्या चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये खुदा का कलाम हमें बताएगा कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे, और मेरी दुकान बहन से कि वो तलावत में रहनुमाई करेगी। इस्तिस्ना उसका 10वां बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा। लिखा है, बस ए इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको
आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। आमीन। आमीन आमीन आमीन। हम सब ने सुना है, कितनों को समझ आया? आपको मैंने पहले बताया इसलिए है कि थोड़ा सा हमारा माइंड जो है वो एक्टिव हो जाए, थोड़ा सा हमारा ज़हन इस बात के लिए मायल हो जाए कि खुदावंद मुझसे आज क्या बात करने को है। आज खुदावंद ने आपसे और मुझसे ये बात की है कि मैं तुझसे क्या चाहता हूँ। क्या चाहता है वो? कितनों ने गौर से हवाला सुना है? क्या चाहता है? इबादत करे, उसकी बंदगी करे, और जो आइन और अहकाम आज मैं तुझे बताता हूं उन पर अमल करे। आज उसने क्यों कहा? ये तो तौरात शरीफ जो है ये 5000 साल 5500 साल पहले लिखी गई है, लेकिन वो कह रहा है जो आइन और अहकाम आज मैं तुझे बताता हूं उनको माने तो तेरी खैर हो, क्योंकि ये आपके लिए और मेरे लिए आज सुनी गई बात है। ये जब भी हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं ये तभी हमसे बात करती है। कभी कभी हम बाइबल रीडिंग करते हैं, हमें समझ नहीं आता। बहुत सी बहनें भाई कहते हैं, वो जब शुरू में बाइबल पढ़ना शुरू करते थे कहते हैं पादरी साहब सानू समझ नहीं होगी। कैसे समझ आएगी? हम पढ़ेंगे तो समझ आएगी, और पढ़ना बहुत जरूरी है इसको। कलाम मुकद्दस में से जब मैंने यहाँ पे आना था तो मैं खुदावंद से ये जब मांग रहा था कि खुदावंद मेरे भाई बहनों ने मुझे जब वहाँ पे बुलाया है, तूने मेरी जिंदगी में ये मौका दिया है, तो क्या बात करना चाहता है हमसे। तो उसने कहा कि बहुत बार बहुत सी इबादत होती है, लेकिन उनमें लोगों को यह बताया जाता है कि खुदा तुम्हें ये देगा, खुदा तुम्हें ये देगा, लेकिन वो ये सब तुम्हें कब देगा ये उनको बताना है, और ये मैंने भी समझना है कि वो कब देगा। खुदा ने जब हमें बनाया तो उसकी दोस्ती बहुत गहरी थी बुजुर्ग बाबा आदम के साथ। वो ठंडे के वक्त उससे मिलने आता था, और हम मिलने उसको जाते हैं जिससे हमारी दोस्ती होती है, जिसको मिलने बगैर हम बेचैन हो जाते हैं। और खुदा बेचैन हो जाता था कि मैंने एक इंसान को अपने हाथ से बनाया है, उससे बातें करता था। लेकिन हमारे बुजुर्ग बाबा आदम से जब गुनाह हो गया उसको निकाल दिया गया, लेकिन खुदा उसको भूला नहीं था। और जब हम उसकी औलाद में से हैं तो आज भी खुदा आपको और मुझे ये मौका दे रहा है। कहता है क्या लिखा है 12वीं आयत मुकद्दस में? लिखा है बस ए इस्राएल खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है। वो इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता। एक होता है बहुत सारी शर्तें रखी जाती हैं, सिर्फ एक ही काम है। कभी डॉक्टर हमें ज्यादा दवाइयां दे दे तो हम एक ऑप्शन देते हैं, डॉक्टर साहब सारियां रख लो कि एक ही कैप्सूल दे दो या टीका ला दो मेनू। तो खुदा ने यहाँ पे बहुत सारी वो आपको ऑप्शंस नहीं दी। उसने कहा है बस ए इस्राएल, और इस्राएल का मतलब अगर हम देखें तो ये इस्राएल वर्ड लोग बहुत अजीब तरह से इसको कहते हैं, लेकिन इस्राएल को जब हम इसके सही मीनिंग को देखें, बिब्लिकल लैंग्वेज में भी देखें, तो इसका मतलब यही आता है कि खुदा से प्यार करने वाला, उसके हुक्मों को मानने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला। और जो ऐसा होता है वो शहजादा या शहजादी होता है, वो भले अपने बाप का हुक्म माने, अपनी माँ का माने या खुदा का माने। तो खुदा कह रहा है ए मेरे शहजादे, मैं तेरे तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता हूँ कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले, थोड़ियां जियां नहीं, सब राहों पर चले, और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। अभी हम उसकी हुजूरी में मौजूद हैं, लेकिन हम बंदगी कैसे करते हैं? कभी आपने गौर किया कि हम इबादत कैसे करें? कभी ये वो बात है जो हम बाइबल मुकद्दस में जब बुजुर्ग यशवा को देखते हैं तो वो इस कदर सजदे में था कि खुदा ने उससे पूछा कि तू औंधे मुंह क्यों पड़ा है, तू बता मुझसे क्या चाहता है। आज हम में से कितने हैं जो सजदे होके प्रेयर करते हैं? ये हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा जहन एक वो कहते हैं चुंदा भांडा उन्हें तरह होता है।
इसमें पानी भरो, कतरा कतरा बह जाता है, इसमें बार बार डालना पड़ता है। और आज हम जब ये सुन रहे हैं कि खुदावंद आपसे और मुझसे बड़ी शर्तें नहीं रख रहा, हम जब उसकी हजूरी में आते हैं ना, अपने घर में भी अगर हम पर्सनल प्रेयर करें तो हमें हमारे काम याद रहते हैं कि ये काम अभी करने वाला है, लेकिन होते हम प्रेयर में हैं। अक्सर लोग कहते हैं नियत से दुआ की जाए। नियत से दुआ की कैसे जाती है? हम गौर नहीं करते, हम बोलते हैं लफ्जों को, बस आगे चले जाते हैं। नियत से दुआ ऐसे की जाती है कि मैं रात की दुआ करके आमीन हुआ है और मेरी सोच में आ जाए कि मैंने सवेरे फिर प्रेयर करनी है, ये मेरी नियत में आ गया और सबसे पहला काम उठ के मैंने दुआ करनी। अगर ऐसा हम करें, उसकी इबादत करें, तो याद रखिए खुदावंद की इबादत करने और उसके अहकाम मानने में क्या बरकत है। ये सिर्फ वो बात है, यहाँ पे खुदावंद हमें बता रहा है कि मेरी इबादत कर, मेरी बंदगी कर। लेकिन अगली बात वो हमें क्या बताता है कि हम अगर उसकी बंदगी करें, उसकी इबादत करें, तो उसके साथ वादे क्या है। अगले हवाले को हम तलावत करेंगे कि खुदा अगर हम उसकी रूह और सच्चाई से, दिल से, जान से, रूह से उसकी अगर इबादत करें तो वो हमसे वादे क्या क्या करता है, ये भी कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। खुरूज 23वां बाब और उसकी 25वीं से 27वीं आयत मुक़द्दसा। तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और मैं उन सब को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुश्त फेर देंगे। आमीन। आमीन। अब कितनों ने गौर से सुना है? सिर्फ इबादत करने के साथ उसके 7 वादे, सिर्फ इबादत, और हम यही नहीं करते। याद रखिए, अगर हम उसकी इबादत करना शुरू कर दें तो आज दुनिया में सबसे अमीर लोग कौन है, तो बता सकते हैं? दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही क्रिश्चियन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि खुदा को वो जानता है, उसके आज जो आईन और अहकाम उसने हमें बताए हैं वो उनको मानते हैं, और हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? खुदावंद ने क्या कहा? दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। लेकिन हम क्या करते हैं? दिया करो ताकि हम भी ले सके। ऐसा नहीं करना, हमने देना है। कुछ लोग कहते हैं जी साढ़े को बहुत पैसे होंगे तो फिर ही चंदा दमाएंगे। ऐसा मत करिए। आपके पास 10 रुपए हैं, 1 रुपया दीजिए। थोड़े में वफादार हो जाइए, ज्यादा में आप खुद ब खुद हो जाएंगे। हालेलुया। ये वो बातें हैं जो हमें अगले लेवल पर लेकर जाती हैं। बुजुर्ग याकूब, वो जब घर से भागा था तो उसके पास एक कमीज पहनी थी और एक लाठी थी। वो जब जा रहा था तो वो कोई अमीर तरीन इंसान नहीं था। उसने खुद को पहचाना, मैं कौन हूं? मैं अब्राहम की संतान हूं, उसकी औलाद हूं। जब उसको समझ आई कि मैं अब्राहम की औलाद हूं तो मेरा बाप 10वां हिस्सा देता था। उसने खुदा से वादा किया, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन उसने वादा किया। उसने कहा खुदावंद जो तू मुझे देगा मैं उसमें से तुझे 10वां हिस्सा दूंगा। और तब खुदा ने 10वें हिस्से का हुक्म नहीं दिया था, ये उससे भी पहले की बात है। तो ये हमारे अपने एग्रीमेंट होते हैं खुदा के साथ वफादार रहते हुए। कई बार हम पैसों से 10वां हिस्सा देते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के टाइम से 10वां हिस्सा नहीं देते, तो खुदा को आपके पैसे भी नहीं चाहिए, उसको आपकी जिंदगी का 10वां हिस्सा चाहिए। और वो हम जब देंगे तब हमारा हदिया काबिल कबूल होगा। कभी भी ऐसा ना समझे मैं चंदा देता है तो बस मैं ठीक ठाक हो गया, ऐसा नहीं है।
वो हमसे चाहता है कि हम अपने सारे दिल, सारी जान और सारी ताकत से उसकी बंदगी करें। आज याद रखो, आप खुदावंद की हजूरी में आए हैं तो आज ये सीख कर जाइए कि मैंने उसकी बंदगी करनी है। और जब आप उसकी बंदगी करना शुरू करेंगे तो पहली मुखालफत आपके घर से होगी। और छोड़ मत देना कि हुण मैनू हाजी कहते ने मैं छड़ दवा। आप अपनी प्रेयर को जारी रखिए, आप अपनी बाइबल रीडिंग को जारी रखिए, कोई बात नहीं। आज लोग आपसे बातें करते हैं, कल वो समझेंगे कि ये खुदावंद का बेटा है, ये खुदावंद की बेटी है। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावंद हमें बता रहा है, वो हमें सिखा रहा है कि अगर तू मेरी इबादत करे तो तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। ये सबसे पहला वादा है। और आज हमें सबसे बड़ी जो मुसीबत पड़ी रहती है वो रोटी और पानी की है कि रोटी नहीं पूरी होती, बच्चों की रोटी नहीं पूरी हो रही। क्यों है ऐसा? उसकी इबादत नहीं करते। हमें उसकी इबादत करने की जरूरत है। और इबादत कैसे करें, कब करें, कौन समझाए हमें? अगर हमने ये सीखना है तो खुदा के अंबिया कराम को देखिए, अब्राहम को देखिए, इसहाक को देखिए, याकूब को देखिए, उसके बाद जितने अंबिया आए उनको देखिए। और सबसे बड़ी मिसाल बुजुर्ग डैनियल को देखिए। हालात बहुत खराब थे लेकिन वो इंसान अपने खुदा की हजूरी में जा रहा है। हम क्या कहते हैं, और थोड़े हालात ठीक हो जाए फिर खुदा दे नाम जलाल दवांगे। भाई खराब हालात में आप उसके नाम को जलाल दें। शुक्रगुजारी क्या है? मुकद्दस पौलुस कहता है कि हर वक्त उसका शुक्र करो। और ये मुश्किल है, नहीं कर सकते। ये हमें करना है, क्योंकि आप अगर क्रिश्चियन हैं तो आप लोगों जैसे नहीं हैं। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, उसको मानते हैं, तो आप लोगों जैसे नहीं रह सकते। लोगों के जैसे आपका चाल चलन नहीं हो सकता, क्योंकि हम अलग किए गए हैं, हम चुने गए हैं। जो मोमबत्ती होती है ना, उसकी लाइट पूरे अगर आप अंधेरे में जला दो तो दूर से नजर आती है। और खुदावंद आपको और मुझे वो ही कह रहा है कि तुम दुनिया का नूर हो, तुम जमीन का नमक हो। आपको अच्छे जायके के लिए नमक कहा गया है। और नमक क्या करता है? अक्सर अब जो खाने ज्यादा देर तक सेव करने होते हैं उनमें नमक की मिकदार ज्यादा होती है। ये दुनियावी बात इसलिए बता रहा हूं कि नमक बचाता भी है। और अगर मैं नमक हूं तो मैंने कितने लोगों को बचाया है, कितने लोगों को खुदावंद के कलाम की बात बताई है। सबसे पहले मैंने खुद इबादत करनी शुरू करनी है, उसके बाद मेरी रोटी और पानी पर बरकत होगी। किसी का इसकात नहीं होगा, मैनू एवं डर नहीं लगन लग पेगा कि कोई मैनू तो काट ना दे। ऐसा नहीं होगा। क्या कहा उसने? उसने कहा मैं तेरे दुश्मनों को तेरे सामने से दूर कर दूंगा। तो ये वो बात है जो खुदावंद आपसे और मुझसे वादा करता है। ये याद रखिए, आप जाके पढ़ के बाइबल को गिन लेना। ये 7 वादे हैं सिर्फ इबादत करने के साथ। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इबादत कब हमारी कबूल होती है, ये एक खास और अहम सवाल है। ये मैं आपके साथ ऐसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमसे ऐसे बात बहुत कम की जाती है, हमें ऐसे कोई समझाता नहीं है। मैंने अपनी उम्र में आज तक नहीं देखा, और मैं बहुत सी इबादत में जाता भी रहा हूँ। ये तो खुदावंद ने अपनी खिदमत के लिए जब खड़ा किया तो मैं जो प्रॉब्लम मुझे खुद सामने मेरे फेस में करता रहा, उनके लिए खुदावंद ने अपने कलाम से जब बात की तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने भाई बहनों को वो भी बताऊंगा जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, क्योंकि कोई नहीं बताता कि इबादत कैसे करें। कभी आपने हाथ ऊपर उठाकर दुआ की? कभी आपने सजदे में जाकर दुआ की है? आपके घर में प्रेयर मैट है जिसपे आप बैठ के प्रेयर करते हैं? ये सारी चीजें अगर नहीं है तो आपके घर में होनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि याद रखिए, जब आसमान से आग नाज़िल हुई थी तो बुजुर्ग एलिया ने क्या किया था? उसने जगह का इंतखाब किया था कि ये वाली जगह। उसमें उसने अपने हिसाब से, जैसे उसको लगता था कि इसमें मैं इबादत कर सकता हूँ, उसने उस जगह को अलग किया दूसरी जगह से, वो अलग नजर आने लगी। हम क्या कहते हैं, सारा घर साढ़ा ही, जितने मर्जी बैठ के दुआ कर लो। नहीं, आपका अलग से एक प्रेयर मैट होना चाहिए। अगर प्रेयर रूम नहीं है तो आप अपने घर का एक कोना मुख्तस कर लीजिए
कि मैंने यहाँ बैठ के अपने खुदावंद से बात करनी है, उसकी इबादत करनी है। याद रखिए, अब जिंदगी में कभी परेशान हो जाएंगे, उसी जगह पे जाके अपने प्रेयर मैट को बिछाइए और अपने खुदा की हजूरी में सजदा रेज हो जाइए, वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ। ये मैं आपको एक सिर्फ भाषण नहीं दे रहा, ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ कि जब आप कोई आपका साथ देने वाला ना हो, आप दुखी हो जाएं, परेशान हो जाएं, और जब आप इबादत करना शुरू करेंगे तो आपके घर से मुखालफत शुरू होगी। ये बात लिख लो, पहली मुखालफत आपके घर वाले करेंगे। क्यों? काम का टाइम है, दुआ करने लग पई है, होना काम करना सी, इन्हें दुआ याद आ गई है। ये होता है, लेकिन आप याद रखिए, आप वो टाइम रखिए जिस टाइम में काम नहीं होता। 3 टाइम खुदा की हजूरी में जाना शुरू कीजिए, क्योंकि वो कहता है कि अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। तेरे मुल्क में किसी का इसकात नहीं होगा। वो तेरा इसकात तो अलग बात है, वो मुल्क की बात कर रहा है कि जिस मुल्क में तू होगा वो भाई से बरकत होगा। तेरे दुश्मनों को तेरे सामने से भगा दूंगा, तुझे हमें डर नहीं लगेगा। आज मेरे अजीज भाई और बहनों, हम खुदा की हजूरी से ये सीख के जाएं कि मैंने इबादत करनी है, और वो ऐसी इबादत पसंद करता है जो रूह और सच्चाई से की जाए। कई बार क्या होता है, हमारा कारोबार कुछ इस तरह का होता है जो बाइबल के मुताबिक नहीं होता, लेकिन हम उसके घर में जाते हैं, उसकी इबादत करते हैं, खुदा के खादम से मिलते हैं, उसे चंदा भी देते हैं, लेकिन वो इबादत, वो हदिया, वो ऑफरिंग, वो आपका टाइट सिर्फ उस बंदे को खुश कर सकता है जिससे आप मिल रहे हैं। खुदा को वो नहीं पता कि आप उसकी हजूरी में गए हैं, उसकी इबादत आपने की है। उसको वो पता चलेगा कि जब आप रूह और सच्चाई के साथ, अपनी जूती के साथ, अपनी सोचों को भी बाहर ही उतार के उसके घर में आ जाएंगे। उसको वो इबादत का पता है। अभी आप प्रशिश कर रहे थे, अच्छी बात है, हमें बहुत रूह से, सच्चाई से प्रशिश करनी चाहिए, और भाई ने बहुत अच्छी प्रशिश की है। काश कि हम सब इसी रूह के साथ प्रशिश करते तो हमारे बहुत से बंधन, बहुत से जुए अभी टूटने थे। क्योंकि हम क्या देखते हैं, हमने सिखाया नहीं है अपने बच्चों को। कलाम में क्या लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से क्या हो रहे हैं? क्यों? अदम मार्फत क्या है? आधा इल्म। अद्धी गल सुन ली तो बच गए, पूरी बात सुन। अब होता क्या है कि हमें गौर करना है कि मैं इबादत कैसे करता हूँ। क्या मैं दिखावे की कर रहा हूँ? क्या मैं पादरी साहब को खुश करने वाली इबादत कर रहा हूँ कि जो आने का टाइम होता है मैं पहले बाइबल लेके बैठ जाऊँ? गौर है, मैंने खुद करना है। और खुदावंद को वो इबादत पसंद है जो हम तौबा के साथ शुरू करते हैं। अगर आज तक मेरी जिंदगी में मैंने तौबा नहीं की तो आज खुदावंद मुझे और आपको ये वक्त दे रहा है। वैसे उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश नहीं की जैसे वो मुझसे और आपसे चाहता है, तो आज वक्त है कि हम अपने खुदावंद की तरफ लौटें। क्योंकि बुजुर्ग दाऊद कहता है कि खुदाया तेरा शुक्र है कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि मुर्दे जो हैं वो तेरी इबादत नहीं कर सकते, मैं तेरी इबादत कर सकता हूं। आज अगर हम जिंदा हैं तो खुदा की हजूरी के लिए जोरदार ताली बजाइए। आज खुदावंद आपसे और मुझसे ये बात कर रहे हैं क्योंकि कलाम जिंदों के लिए होता है, मुर्दों के लिए नहीं होता। अक्सर हमारा कोई अजीज इस दुनिया से जाए तो उसकी कब्र पर, तख्ती पर कलाम लिख कर लगा देते हैं, आयत। वो किसके लिए लगाते हैं? लगाते तो हम सब हैं। हमें शौक होता है कि हमारा कोई अजीज चला गया तो उसे ला दिए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। तो उसको पता है जो लड़ चुका, हमने तो वो आयत लगा दी अपने आप को तसल्ली देने के लिए। और वो कैसे पढ़ते हैं? रोंदे हुए। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हमारे जागने का वक्त है। आज हमें यह देखने का वक्त है कि मैं खुदावंद के उस तकाजे के मुताबिक हूं कि नहीं जो वो मुझसे कर रहा है।
अगर नहीं तो याद रखिए आज आपके और मेरे बदलाव का दिन है। खुदावंद आज आपसे और मुझसे ये चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरी तरफ रजूला, ताकि मेरी तरफ से तेरे लिए ताजगी के दिन आए। और अगर आज तक हम वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि बस मसीह घराने में पैदा हो गए तो हम मसीह हैं, तो ये हमारी भूल है, वो हमें नहीं जानता। याद रखिए खुदा ने जब बुजुर्ग बाबा आदम से गुनाह हो गया तो तब से लेकर यीशु मसीह के आने तक अपने अंबिया को भेजा कि जाओ इनको कहो मेरी तरफ रजूल आए। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी मनादी शुरू की तो उन्होंने शुरू किया तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर हम कहेंगे जी मैं तो वैसे ही दुआ कर लेना तो ठीक है, तौबा के बिना खुदा की हजूरी में जाना उसको नहीं बताता कि हम उसकी हजूरी में गए थे। जब हम खुदा की हजूरी में जाएं अपने आप को तैयार करके जाएं कि खुदावंद आज मैं तेरी हजूरी में जा रहा हूँ, मुझसे जो भी गलतियां गुनाह खताएं हुई हैं खुदावंद आज मैं उन सब की तेरे से माफी मांगता हूँ। खुदावंद मुझे माफ कर दे क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे गुनाह हो जाते हैं। ये आपकी हर दुआ का हिस्सा होना चाहिए। जब आप अपने खुदावंद के सामने ऐसे जाएंगे, तौबा करके उसकी हजूरी में चलेंगे, तो याद रखिए वो अपनी बाहें खोले हुए आपके लिए तैयार है। आज मेरा और आपका खुदा उसने अपने इकलौते बेटे को भेजकर हमें यह मैसेज दिया है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को भेजा तो उसने उनसे क्या कहा कि क्या मनाती करना? उसने अपने शागिर्दों से भी यही कहा कि जाओ और लोगों को कहो कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और आज मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद आपके लिए और मेरे लिए यही मैसेज दे रहा है कि आज तक मेरी जिंदगी में मुझसे जितने भी गुनाह गलतियां खताएं हो गई हैं, मैं उनकी अपने खुदा से माफी मांगू। और अगली बात और आखिरी बात वो ये कि खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। बहुत बार हम कहते हैं कि हमें नहीं पता रब मेरे तो की चांद है। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। मैं अपने भाई बहनों में जाता हूँ, वो अक्सर अपनी बातें जब शेयर करते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं रब साढ़े तो की चाहता है। खुदा आपसे चाहता है कि जाओ सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। वो जी चाहता है आपसे। अगर आप बच गए हैं तो आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपका काम शुरू हुआ है। हम कहते बस मैं तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, बस हम ठीक है। आपने तौबा कर ली, आपकी ड्यूटी शुरू हो गई। और अगर हम अपनी ड्यूटी में गफलत करते हैं तो हमें ये गौर करना है। याद रखिए वो जो हैकल में चंदा डालने वाले लोग थे, वो जो कुबड़ी औरत थी, क्या वो घरों में जाके इवेंजलिज्म करती थी? नहीं, वो अपने खुदा के साथ अपने अंदर से वफादार थी, तभी तो उसकी हदिये पर नजर हुई थी। एम ही किसी ने हदियतें नजर नहीं होती। लोग लाखों डाल रहे थे, लोग अपनी बालियां सोना सब कुछ डाल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह की नजर उस पर क्यों पड़ी? क्योंकि वो परहेजगार थी, खुदा का खौफ मानती थी। और याद रखिए जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे तो मेरा और आपका खुदा हमें गले से लगा लेगा। और इसकी मिसाल हमें मिलती है बाइबल मुकद्दस में मुसरफ बेटे की कहानी की सूरत में। क्योंकि जब हम अमीर होते हैं तो हम कहते हैं मेरे को सारा कुछ ही। जब हम उस हाल में चले जाते हैं कि कल्ले पे आज तो सोच आती है कि मैं कौन हाँ, मेरे ते प्यो दे नौकर भी चंगी रोटी खाते ने। तो जब उसे पहचान हुई कि मैं तो उस इंसान का बेटा हूं जिसके दरवाजे से नौकर मुझसे अच्छी रोटी खाते हैं, जब वो उसके पास आता है तो उसका बाप उसे गले से लगा लेता है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज आपका और मेरा खुदा हम सब के लिए अपनी बाहें खोले खड़ा है।
वो कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे चाहता हूं कि तू मेरी इबादत करे, और अगर तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। जिस धरती पर तू अपना पैर रखेगा वो तेरी मेरास कर दूंगा। तेरा घर से जाना और घर पे वापिस आना मुबारक होगा। ऐसी वादे कौन करता है? कोई नहीं करता। मेरा और आपका खुदा ऐसे वादे मुझसे और आपसे करता है। आज याद रखिए, खुदावंद आपसे और मुझसे कह रहा है, जाओ सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। कैसे करनी है ये हमने सीखना है कि अगर खुदा का खादम कोई अच्छे से खुदा के कलाम को बयान करता है, उसको खुदा ने हीलिंग के, प्रीचिंग के गिफ्ट दिए हैं, आप उसके बारे में लोगों को बताइए। कभी भी हम डायरेक्ट लोगों को खुदावंद यीशु से नहीं मिलवा सकते। हम उसके एक अच्छे खादम के बारे में, अच्छे उसके काम करने के बारे में बता सकते हैं कि फलां हजूरी में चले, वहाँ पे खुदा के काम होते हैं, और जब लोग देखते हैं वही तभी तो ईमान लाते हैं। आज आपने और मैंने ये जरिया बनना है कि अगर मेरी जिंदगी में मैं इबादत नहीं करता तो मैंने इबादत करनी शुरू करनी है, और उन वादों को अपनी जिंदगी में पूरा होते देखना है। और ये कैसे होता है कि हम रोज उसकी हजूरी में जाएं। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज ये वक्त है कि हम एक सवाल को अपने साथ लेकर जाएं कि खुदावंद मुझसे क्या चाहता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।